ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देवा सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यो योध्यस्मद्योराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तं विधेम। ओम स्तुतामया वरदामेकमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं प्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। पतिव्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमन्वितात् सत्यमुपैमि। ओम आर्या जी ओम एक ईश्वर भक्ति का गीत। नर्तन पुण्यों से पाया है, हाँ गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का। नर्तन पुण्यों से पाया है, हाँ गुण गाओ परमेश्वर का। जैसा जो कर्म कमाता वह वैसा ही फल पाता, हाँ क्यों वह सबका पिता कहाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है, गुण गाओ परमेश्वर का। उसकी है दृष्टि निराली, खुद करता देखा बाली, वो तो कण कण में समाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है, गुण गाओ परमेश्वर का। नौकर ना कोई चेला, रहता है सदा अकेला, हाँ इकले ने नाच नचाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है, गुण गाओ परमेश्वर का। एक पल में विश्व हिला दे, क्या से क्या कर दिखला दे, वो तो सबसे बड़ा कहाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, नर्तन पुण्यों से पाया है, गुण गाओ परमेश्वर का। जो कोई उसे भुलावे, नर देव वही दुख पावे, क्यों व्यर्था समय गवाया है। गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का, गुण गाओ परमेश्वर का। नर्तन पुण्यों से पाया है, गुण गाओ परमेश्वर का। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी बिहार। 7 मिनट का समय है आपके पास, 7 मिनट का समय। 7 मिनट जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। जगन नियंता जगदीश्वर की सीम कृपा से विगत 2 वर्षों से अनवरत चल रहे आर्यों के महाकुंभ कार्यक्रम के सम्मानीय संचालक मित्रवर आर्यत्न शिक्षक श्री लखनलाल जी आर्य, मंत्री आर्य समाज महरौनी ललितपुर, हमारे माननीय प्रधान वानप्रस्थी महोदय प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, अनिल कुमार जी नरूला,
माता चंद्रकांता आर्या जी, और अभी बहुत ही सुंदर दया आर्या जी का भजन सुना। प्रत्येक दिन श्रद्धेया दया आर्या जी निरंतर नए गीतों को लेकर प्रस्तुत होती हैं और यह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इसके साथ ही साथ कमला हंस माता जी का प्रारंभिक भजन बड़ा ही प्रेरक होता है और साथ ही साथ अदिति आर्या का भी भजन इतना मधुर और श्रवणीय होता है कि जनता या श्रोतागण सुनकर गदगद हो जाते हैं। ये कार्यक्रम कितना अनूठा चल रहा है, क्योंकि आर्यों का महाकुंभ का जो कार्यक्रम है वो हमारी वेद परंपरा, वैदिक परंपरा को रक्षा करती हुई वैदिक धर्म के मर्म को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का सत प्रयास निरंतर चल रहा है। यह अनूठा प्रयास इसलिए है कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम से संपूर्ण जनमानस आंदोलित होता है। नर नारी इसमें उपस्थित होते हैं, सम्मिलित होते हैं और जो हमारा आदर्श है, वेदों का आदर्श, वैदिक संस्कृति का आदर्श, हमारे वैदिक महापुरुषों का जीवन संदेश और उनके दर्शन का लाभ अनायास ही घर बैठे हम लोगों को प्राप्त होता है। जिन विद्वानों के नाम भी हम लोगों ने नहीं सुने, उन विद्वानों का दर्शन और भाषण, प्रवचन घर बैठे हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। यह पुण्य लाभ यदि किन्हीं के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, वो हमारे आदरणीय श्री लखन लाल जी आर्य हैं, जिन्होंने घर बैठे सबको यह सुलभ करवा दिया। निसंदेह आर्यों का महाकुंभ आर्य श्रेष्ठ को कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ऋग और आर्य का महाकुंभ कार्यक्रम में यह स्पष्ट है कि जितने भी आर्य जन, श्रेष्ठ जन, बुद्धिमान जन, गतिशील जन बैठते हैं, जिनके अंदर ऋषि के आत्मा को और इसी धर्म को स्वीकार करने की तमन्ना भरी पड़ी रहती है, ऐसे ही लोग इसमें जुड़ जाते हैं अनायास। और वे भी जुड़ रहे हैं जो निरंतर वैदिक धर्म के मर्म से बिल्कुल अछूते से रहे। उनको ऐसा कोई संदेश इस जीवन में नहीं मिला था, वे भी जुड़ करके ऐसा सुंदर लाभ ले रहे हैं। यह उस महान ऋषि का भी योग है जिन्होंने 17 बार जहर पीकर हम सबों को वेद मार्ग की ओर उन्मुख किया था। महर्षि देवदयानंद का जीवन एक ऐसा आदर्श जीवन रहा है, जिन्होंने अपने जीवन में दया करुणा के भाव तो व्यक्त किए ही, एक संघर्षशील जीवन को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया था। उनका जीवन एक ऐसा आदर्श रहा है जो एक सन्यासी होकर 18 घंटे की समाधि प्राप्त करने वाले, आत्मा और परमात्मा के रहस्य को जानने वाले को क्या पड़ी थी कि वो अपनी संपूर्ण समाधि को छोड़ करके देश की रक्षा और करुण दशा को देख करके माताओं की विह्वल व्यवस्था को सुधार करने के लिए वो कूद पड़े। ये ऋषि की बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसका परिणाम यही है कि आज हमारी माताएं बहनें वेद की ओर उन्मुख हैं, वेद की विदुषी हो रही हैं, सुंदर भजन प्रवचन कर रही हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में वैदिक आदर्शों को स्वीकार करके संसार में वेदों का प्रचार प्रसार में उन्मुख हो रही है। निरंतर गतिशीलता उनमें देखी जा रही है। आज कन्या गुरुकुलों की छात्राएं ब्रह्मचारिणियां अपने जीवन के अंदर वैदिक संदेश को स्वीकार कर रहे हैं, कंधे पर यज्ञोपवीत और मुख में वेद मंत्र उच्चरित हो रहे हैं। एक समय था कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने विष पीकर और साथ ही साथ कठोर श्रम करके शास्त्रार्थ के बल पर उन पाखंडियों और साथ करके धर्म के ठेकेदारों को हराया था और यह सत्ता, यह अधिकार उन्हें प्राप्त करवाई। इसलिए आवश्यकता है उस ऋषि के प्रति अपने को समर्पित करने, उनकी बातों को जानने और उनके सिद्धांतों शिक्षाओं को जीवन में पालन करते हुए समाज में उसका प्रचार करने का जो दायित्व है, यह हम सबों को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।
और इन्हीं बातों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हम आर्य हैं, हमारा देश आर्यावर्त है। आज इसका नाम भारत है। हाँ, प्रकाश को कहते हैं, व्रत कहते हैं हमेशा रहने वाले को, अर्थात जिसमें मुकेश जी दीप आइए, वैसे देश में हम सब हैं, शास्त्री हमें गौरव है। आइए हम सब एकजुट होकर के वेदों के प्रचार में तन्मय होकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश शास्त्री जी, मुकेश शास्त्री जी, मुकेश शास्त्री जी, मुकेश जी आइए, मुकेश शास्त्री जी। चलिए, हमारे बीच में आचार्य योग जी नमस्ते। मैं ओम 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 मैं मेट्रो में हूँ वर्तमान में, थोड़ा नोएडा में जा रहा हूँ। चलिए, जब फ्री और मेरे साथी हैं शिवम। जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ, आपकी आवाज आ रही मुकेश जी। ब्रह्मचारी शिवम जी हैं, और शिवम जी आज आप सभी को अपने कुछ भजन जो कुछ सुनाना चाहेंगे सुनाएंगे। और आर्य जी थोड़ा इसको आशीर्वाद देना है, नवीन है हमारा। आइए शिवम जी आइए। चलिए, अभी मुकेश जी अभी मेट्रो में है, जब घर पे हो तो दानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मैं आपके सामने एक ईश्वर भक्ति भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। भगवंतुम कण कण में रहते हो, सारी सृष्टि को तुम रचते हो। मंदिर में ना तुम हो, मस्जिद में ना तुम हो, तुम कण कण में रहते हो, सारी सृष्टि को तुम रचते हो। पर तेरी माया है, और तेरा ना पाया है। सुंदर तेरी माया है, पार तेरा ना पाया है। भव सागर से पार हुआ, शरण तेरी जो आया है। दुख न कभी वो पाया है, शरण तेरी जो आया है। दुख न कभी वो पाया है, शरण तेरी जो आया है। मंदिर में ना तुम हो, मस्जिद में ना तुम हो, भगवन तुम कण कण में रहते हो। सारे सृष्टि को तुम रचते हो। नदिया नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं। नदिया नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरे ही गुण गाते हैं। सृष्टि ने बनाई है, दुल्हन सी सजाई है। सृष्टि तूने बनाई है, धन्यवाद। दुल्हन सी क्या सजाई है।
मंदिर में ना तुम हो, मस्जिद में ना तुम हो, भगवन तुम कण कण में रहते हो, रहते हो। सारे सृष्टि को तुम रचते हो, रचते हो। द्वार तेरे जो आया है, मुँह मांगा वर पाया है। द्वार तेरे जो आया है, मुँह मांगा वर पाया है। प्रकाश की तरह नहीं वो अंत समय पछताता है। जीवन सफल बनाना है, भजन प्रभु के गाना है। जीवन सफल बनाना है, गीत प्रभु के गाना है। मंदिर में ना तुम हो, मस्जिद में ना तुम हो, भगवन तुम कण कण में रहते हो, रहते हो। धन्यवाद। सारे सृष्टि को तुम रचते हो, रचते आचार्य हो। योगेश जी आइए। भगवन तुम आचार्य कण कण में रहते हो, रहते हो। इससे चलिए आवाज आपकी रचते हो, रचते हो। आचार्य योगेश वैदिक जी। जी स्वागत है आचार्य जी आपका। धन्यवाद जी। बताइए लखनलाल जी, प्रारंभ करें आप, क्या प्रारंभ आदेश है? करें, प्रारंभ करें आप, प्रारंभ करें जी। अच्छा जी। ओ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। जूम में ऑनलाइन उपस्थित महानुभावों और अन्य जन भी जो फेसबुक के माध्यम से इस कक्षा का श्रवण कर रहे हैं, आज का विषय है सकामता से निष्कामता की ओर। कोई भी जीवात्मा क्षण भर भी कर्म से रहित नहीं रहती है। किसी न किसी क्षण ज्ञान, कर्म अथवा उपासना में हम संलग्न ही रहते हैं। सकामता और निष्कामता से आप भली भांति परिचित हैं। कामना सहित जो कर्म किए जाते हैं वह सकाम कर्म होते हैं, और जिन कर्मों का फल हम सांसारिक सुख भोग नहीं चाहते अथवा ऐसे कर्म करना जो ईश्वर प्राप्ति में सहायक सिद्ध हों, ईश्वर प्राप्ति कराने वाले हों, ऐसे कर्मों का लक्ष्य रख करके करना जिससे मुक्ति मिले, उन कर्मों को निष्काम
कहते हैं। सकामता और निष्कामता, इस पर लंबी परिचर्चा करने की आवश्यकता, इसकी परिभाषा और इनके लक्षण के संबंध में मुझे नहीं लगता कि उतनी उचित होगी। बस हम ये विचार करें कि हम चाहते क्या है। क्या अभी हमारी रुचि सांसारिक सुख भोगों में है? क्या हम लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा इसमें ही संलग्न है? यही हमारा वर्तमान लक्ष्य है? इन्हीं को ध्यान में रख करके हम महत्वाकांक्षी हो रहे हैं, अथवा हमें इससे आगे भी बढ़ना है? ये विचार स्वयं का स्वतंत्र है। हम यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कितने निष्काम कर्म कर रहे हैं, ये विचार की बात है। और यदि हम सांसारिक सुख भोगों में ही लिप्त होकर के उन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होकर के सकाम कर्मों को कर रहे हैं, तो ये भी एक विचार की बात है। ईश्वर ने ये संसार तो भोग और अपवर्ग के लिए दिया हुआ है। यदि हमें केवल भोग भोगने हैं और भोगों में ही हमारी रुचि है, हम ये चाहते हैं कि बार बार श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिलता रहे, तो कोई बात नहीं, सकाम कर्म करते रहें। और यदि हमें ये लगता है कि भाई कई युग हो गए, कई वर्ष हो गए, कई सदियां बीत गईं, अनेकों असंख्यों शरीरों को हमने कालांतर में धारण किया है, तो अब थक गए, अब हमें ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा है। तो यदि ईश्वर प्राप्ति की अभिलाषा है तो विचार करें कि हम निष्काम कर्म कर रहे हैं या नहीं। केवल इतना भी अर्थ नहीं ले सकते कि निष्काम कर्म करने का अभी समय नहीं है। ईश्वर ने तो कहा है कि आप ऐसे कर्मों को करें जिन कर्मों का बंधन ना पड़े, जो कर्म आपसे चिपके नहीं, जिन कर्मों से आप लिप्त ना हो, जिन कर्मों का फल भोगने में आप बाध्य ना हो, जिन कर्मों के फलस्वरूप आपको जन्म मरण के चक्कर में फिर से बंधना ना पड़े। ईश्वर तो ये कहता है कि निष्काम कर्म करो, मुक्ति प्राप्त करो, जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूटो और इस सामाजिक टाइम पास से छूट करके लंबी छुट्टी पर, लंबे वेकेशन पर जाओ, जहां पर बहुत लंबा चौड़ा सुख है, दीर्घकालीन सुख है। इस प्रकार से आगे बढ़ो। तो डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हम ईश्वरीय सुख को चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि इसी जन्म में हमारी समाधि लग जाए? यदि हम चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे सकाम कर्म है, उन सकाम कर्मों को
निष्काम में डाइवर्ट करना पड़ेगा। निष्काम में जितना डाइवर्ट करते चले जाएंगे तो आगे जाकर के जो अस्मिता क्लेश है और अभिनिवेश क्लेश है, इससे लड़ने में हमें सहायता मिल जाएगी। क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश है, इन 5 क्लेशों पर सकामता का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो हमें उत्तरोत्तर उन्नति करनी है तो हमें ट्रेडिशनल चीजों को छोड़ना पड़ेगा, घिसी पिटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, हमें कुछ नए आयाम स्थापित करने पड़ेंगे। और मोक्ष इस जन्म में मिले या ना मिले, मुक्ति की योग्यता इस जन्म में हो या ना हो, लेकिन यदि सकामता से निष्कामता की ओर बढ़े तो हमारी आत्मिक उन्नति 100% है, हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा यदि हम सकामता से निष्कामता की ओर बढ़े। हम अभिमान से दूर हो जाएंगे, हम प्रपंचों से दूर हो जाएंगे, हम महत्वाकांक्षाओं से दूर हो जाएंगे, हम वासनाओं से दूर हो जाएंगे, हम ऐषणाओं से दूर हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि मोक्ष नहीं चाहिए इस जन्म में, लेकिन क्या वासना से दूर होने की इच्छा नहीं है? जो हम स्वयं रावण के भाई बनने बैठे हैं अभिमान के क्षेत्र में, क्या उस स्टेटस को हमें कम नहीं करना है? क्या हमें अपनी उन्नति नहीं करनी है? क्या हमें केकड़े की वृत्ति से आगे नहीं बढ़ना है? तो लौकिक क्षेत्र में हम चाहते तो हैं कि अन्य लौकिकों की अपेक्षा हमारी उन्नति अधिक हो, हम उनसे आगे बढ़ जाएं। प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन हम शांति के लिए चाहते हैं, सुख के लिए चाहते हैं कि हम अन्यों से तो बेहतर हो जाए। तो क्या करें? करें ये कि हम सकाम कर्मों को समझें। सकाम कर्मों में 3 प्रकार के कर्मों को हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। एक अशुभ कर्म है, एक मिश्रित कर्म है और एक शुभ कर्म है। करना क्या है? जो हमारे अशुभ कर्म है उनका निरीक्षण परीक्षण करें, उनको देखें, उनको समझें, उनके विषय में विचार करें और उन अशुभ कर्मों को छोड़ करके हम मिश्रित कर्मों की ओर आगे बढ़ें। यानी 100% हम काले पीले वाले ना रहें। हम थोड़ा इतना तो प्रयास करें, आटे में नमक के समान हम मिश्रित कर्मों की ओर आगे बढ़े। और जो मिश्रित कर्म पहले से कर रहे हैं वो शुभ कर्म की ओर आगे बढ़े। इसमें क्या होगा, आपको पहले अपने धंधे देखने पड़ेंगे। एक धंधा तो ऐसा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। अपना पेट पलना चाहिए, अपनी रोजी रोटी शुद्ध होनी चाहिए, अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। तो ये जो भाव है, जो राक्षस और पिशाच वृत्ति का है, आसुरी वृत्ति का है, इस भाव से थोड़ा हमें ऊपर उठना चाहिए और केवल अपने ही पेट की ना सोच करके पड़ोसी के भी पेट की सोच। यानी अशुभ कर्म से हम मिश्रित कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने सुख दुख के समान
दूसरे का भी सुख दुख समझे, अपने लाभ हानि के समान दूसरे की भी लाभ हानि समझे। हम समझें कि यदि आज हम करप्ट हैं, बिना घूस लिए किसी का काम नहीं करते, कल के लिए कोई हमारा नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो यदि बिना घूस लिए आपका काम हो जाए तो आप भी घूस मत लो, और जिस पद पर आप हैं उस पद का न्यायपूर्वक पालन करो। थोड़ा पक्षपाती होना छोड़ दे, नितांत पक्षपाती ना रहे, थोड़ा पक्षपात को छोड़ दें, आगे बढ़े, मिश्रित कर्म की ओर आगे बढ़े। मिश्रित कर्मों को कर रहे हैं तो वहां पर विचार करें कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। ये जो कर्म, ये जो व्यापार, ये जो धंधा है, ये जो मेरी वृत्ति है, वो मेरे समाज के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे कुल के लिए, मेरे धर्म के लिए कितनी हितकर है और कितनी अहितकर है, और इन फ्यूचर इसके क्या परिणाम मुझे भोगने पड़ेंगे, इस पर हमें थोड़ा विचार करके अपने आप को रोकना चाहिए। प्रयास करें हम अपने धंधे को मॉडिफाई करें। हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने मांस खाना छोड़ दिया है, शराब छोड़ दी है, 2 नंबर के जो धंधे हैं वो धंधे भी आर्यकरण में आकर के उन्होंने छोड़ दिए हैं। कई ऐसे यजमान हैं जो शिव हरे सरनेम लिखते हैं, उनको देसी भाषा में बोला जाता है कलार, और उनका काम है कलारी का। कलारी यानी शराब के ठेके लगाने का। तो जब उन्हें समझ में आया कि ये काम तो ठीक नहीं है, भले ही हम नहीं पीते लेकिन पिलाने का तो काम करते हैं, तो उन्होंने अपनी छाती को थोड़ा मजबूत किया और उन्होंने अपने उस पैतृक काम को छोड़ा और छोड़ करके कपड़े का दुकान खोलना आरंभ कर दिया। यानी वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया, क्योंकि वो इसका परिणाम जानते थे कि आज हम इस कलारी पर बैठे हैं, इस दारू के ठेके पर बैठे हैं, भले ही आज हम नहीं पीते लेकिन कल को हमारे बच्चे 100% पिएंगे, क्योंकि हम व्यापार ही यही कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर इसका रिजल्ट बुरा ही आने वाला है और हमें अच्छी संगति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारा व्यापार दोयम दर्जे का है। धन में तो हम बढ़ जाएंगे लेकिन संस्कार और संगति में हम नहीं बढ़ेंगे, इसलिए संस्कार और संगति को प्राथमिकता देते हुए हम संपत्ति को छोड़ते हैं और दूसरे प्रकार से धन कमाने का प्रयास करते हैं। यानी उन्होंने अपने धंधे को थोड़ा अपग्रेड किया। तो हम मिश्रित कर्मों को अपग्रेड करते हैं, हम देखें कि वो हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए वो कर्म, वो धंधे, वो व्यापार कैसे है। उनको छोड़ते हुए हम थोड़ा और अपग्रेड हों और शुभ कर्म की ओर बढ़े। पर ये जो शुभ कर्म है ये बड़े विचित्र है। इसमें लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा पर्याप्त भरी पड़ी है। अभी सर्दी का सीजन आ रहा है, लोग धन कमाते हैं, बहुतों ने कमाया हुआ है, बहुत कमा रहे हैं और कमाएंगे। उनको क्या लगेगा, चलो कुछ सेवा का कार्य करके आते हैं, गरीबों को कंबल बांट के आते हैं। एक गरीब को एक कंबल 4 लोग मिलकर के दे रहे हैं सेल्फी के साथ। क्या करने गए थे? सस्ती लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, लोकेशना का पेड़ खड़ा करने के लिए, या पुण्य कर्म करने के लिए गए थे, परोपकार का काम करने गए थे? विचारना पड़ेगा करने क्या गए थे। बरसात का सीजन आता है, पर्यावरण संरक्षण का नारा चलता है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ।
पेड़ लगाना अच्छी बात है, शुभ कर्म है, परोपकार का कार्य है, लेकिन आपके तो हाथ गंदे हुए ही नहीं। आपने तो पौधे के लिए जमीन को खोदा ही नहीं, आपने दूसरे कर्मचारी से गड्ढा खुदवा लिया, और अंत में आपके कपड़े ना बिगड़े, कपड़ों को संभालते हुए आप पौधे के पास जाकर के खड़े हो गए, ये दिखाते हुए कि हम पौधा लगा रहे हैं। लेकिन कैमरे की फ्रेम में एक पौधे पर 8 से 10 लोग आ गए। काम परोपकार का था, लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं, आप प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? ये लोकेशना मरवा करके छोड़ेगी। तो ये जो सस्ती लोकप्रियता है और ये लोकेशना है, इससे थोड़ा बचने का प्रयास करें। कर्तव्य बुद्धि को ध्यान में रख करके हमें कर्तव्य करना है, कामना को ध्यान में रख करके कर्म नहीं करना है। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेंगे तो हम निराभिमानी होंगे, हम ऐषणाओं से दूर रहेंगे। इसलिए अपनी जिम्मेदारी मान करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान करके हमको कर्म करना है, ना कि शो ऑफ करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए कर्म करना है। तो ये हमारा पहला चरण, कि हम शो ऑफ ना करें, दिखावा ना करें, मंच माला माइक को प्रधानता ना दें। हम शुभ कर्म करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। हम ज्यादा दान देना चाहते हैं, ज्यादा भूमि देना चाहते हैं, ज्यादा वस्त्र देना चाहते हैं, और भी अन्य उपकारी वस्तुएं देना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, मंच माला और माइक। हमको मंच मिले, हमको माला मिले, हमको माइक मिले, तो विचार करना पड़ेगा कि इनके लक्ष्य क्या है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम या परमानेंट गमनम? परमानेंट गमनम नहीं है उनका, यानी वो मोक्ष नहीं चाहते, उनका लक्ष्य है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उनका ये लक्ष्य है। तो सस्ती लोकप्रियता से बचने का प्रयास करें, कर्तव्य बुद्धि से कर्म। हम धर्म का दोहन करने वाले ना बने। ये ऐषणाएं बहुत सारे दोष हम पर लेकर के आती हैं, हम धर्म का दोहन करने लग जाते हैं, धर्म का दिखावा करने लग जाते हैं। जैसे कि डिमांड रखते हैं, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटी को अच्छा वर नहीं मिल रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, हम बहुत घूम रहे हैं लेकिन हम सेट नहीं हो रहे हैं। क्या करें? बोले मन्नत मांगे। क्या मन्नत मांगे? बोले चतुर्वेद पारायण यज्ञ कराएंगे, वेद पारायण यज्ञ कराएंगे, भंडारा कर पाएंगे, ऋषि लंगर कराएंगे, और पौराणिक होगा तो बोले भागवत कथा कराएंगे, रामचरितमानस का पाठ कराएंगे, हनुमान जी को चोला देंगे। फुल दलाली का काम चलता है, पूरी दलाली के साथ काम चलता है। कंडीशन अप्लाई, पहले आप कर दो फिर हम आपका कर देंगे। चाहे साकार में ईश्वर का विश्वास रखने वाला हो या निराकार में ईश्वर का विश्वास रखने वाला हो, कंडीशन अप्लाई पहले कर देता है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो तो मैं इसके बदले में ये प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रकार से मन्नत का व्यापार मार्केट में चलता है। तो ये जो मन्नत का व्यापार है, ये धर्म का दोहन करना है, इसको नीच निंदनीय माना है। कामना के साथ कि ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर रहा हूं इसके बदले में ये हो जाए, इस प्रकार से जो धर्मानुष्ठान किया जाता है, ये धर्म का दोहन करना कहा गया है। इसको शास्त्र में श्रेष्ठ नहीं माना गया। तो देखो
कि ये जो मंचमाला मायक है ये क्या कर रहा है। क्योंकि यहाँ आर्य सज्जनों का ये मंच है, तो मैं एक इतिहास की बात बताता हूं। आर्य समाज का डेलीगेशन राष्ट्रपति महोदय जी से मिलने गया। राष्ट्रपति महोदय जी ने आर्य समाज और आर्य समाज के पूर्ववर्ती जो क्रांतिकारी रहे, समाज सुधारक रहे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि आप लोगों की कृपा से ये देश आजाद हो सका। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आप लोगों का नाम तो कहीं नहीं है। तो उस डेलीगेशन ने कहा कि हम कर्म पर विश्वास रखते हैं, हम लोग महत्वाकांक्षी नहीं है। एक बात विचार में आई कि जब तक हम लोग महत्वाकांक्षी नहीं थे, तब तक हम चार दीवारी में सीमित नहीं थे। हमारा संडे का शो नहीं चलता था 7 से 9, 7 से 10, जो संडे शो चलता है ना आजकल, ये संडे शो नहीं चलता था। स्टॉकीज के दरवाजे संडे को खुलेंगे सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, पिक्चर 2 घंटे की, फिर अगले 6 दिन के लिए टॉकीज बंद, तुम कौन और हम कौन। तो ये जो है, लोग चार दीवारी में बंद नहीं थे। चार दीवारी में लोग तो शायद रात्रि विश्राम के लिए और योजना बनाने के लिए आते थे, लेकिन लोग चार दीवारी से बाहर आकर के काम करते, तो उसका परिणाम ये निकला कि निजाम से हैदराबाद हमने मुक्त करा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से। हमने खंड खंड भारत को एक कर लिया, हमने अंधविश्वास पाखंड को दूर कर लिया, हमने कई शुद्धि आंदोलन किए, हमने भारत की स्वतंत्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया। कब? जब हम चार दीवारी में सीमित नहीं थे। इसका अर्थ यह था कि तब के लोग महत्वाकांक्षी नहीं थे, अथवा ये कहें कि मंचमाला माइक उनकी प्रधानता नहीं थी। उनकी निष्ठा थी कि हम आर्य हैं, संसार को आर्य बनाना है, तो हम अपने कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेंगे। उनके अंदर कोई फल की आशा नहीं थी कि हमें ये फल मिलेगा तब ही जाकर के हम ये कर्म करेंगे। कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहे थे और उसका परिणाम हमने देखा। 1960 के बाद अब 2020 चल रहा है। वो कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने वाले अब उंगलियों पर गिने जाते हैं, और सबके सब मंचमाला माइक में आकर के चिपक गए, उसी में आकर के सिमट गए। महत्वाकांक्षाओं के धृतराष्ट्र ने उनको ग्रस लिया, डस लिया, और कोई भी व्यक्ति चार दीवारी से बाहर निकल करके नहीं जाना चाहता। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण अपने ही घर का है कि हमारे पूर्वजों ने परोपकार को ध्यान में रख करके, निष्काम कर्मों को ध्यान में रखते हुए, ईश्वर की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए अपना सर्वस्व लौटा दिया, और इतिहास में वो अमर हो गए। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी जय जयकार करते हैं। सोच के देखते, हम उनकी कहानियां बताते हैं, हम उनके किस्से बताते हैं, हम उनकी आत्मकथाएं बताते हैं, और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके जीवन वृत्त को देख करके। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वो सकामता से ऊपर उठ चुके थे, वो महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ चुके थे, वो ऐषणाओं से ऊपर उठ चुके थे। उनका लक्ष्य था वेद का झंडा, वेद का नारा, वेद का शंखनाद दिग दिगंत में हो, सब जगह वेद की जय हो, वेद के जयकार गूंजे सब जगह। तो हमें क्या करना है? हमें इस सकामता से, इस महत्वाकांक्षा से, इस ऐषणा से अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना है, आगे बढ़ना है। हम कर्तव्य बुद्धि से अपने कर्मों को करें, थोड़ा आगे बढ़ें, और अपनी भावना को शुद्ध पवित्र बनाने का प्रयास करें। मुझे ये मिलेगा, इसके बदले तो ही मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, ये ठीक नहीं है, आदर्श स्थिति नहीं है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, मैं अपने कर्मों में अपना 100% दूंगा, दैट्स इट। क्योंकि फल तो मुझे मिलना ही है, क्योंकि कर्म करेंगे, कर्म का फल तो निश्चित है।
तो हम अपना 100% दे करके काम करें। हम नौकरी धंधा व्यापार करते हैं तो भाव ये करें कि हम सेवा करेंगे, लेकिन सेवा करने का ये तो मतलब नहीं है कि हम अपने घर को ही लुटा देंगे। क्योंकि आप गृहस्थी हैं, गृहस्थ का दायित्व है, समाज का निर्वाह करने का दायित्व आपके ऊपर है। तो हम अपनी भावनाओं को शुद्ध रख करके काम करें। आप अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी मार्केट में, अपने गांव में, अपनी पंचायत में जो आप व्यापारिक प्रतिष्ठान खोल रहे हैं अथवा खोल चुके हैं, भावना ये होनी चाहिए कि मेरे गली मोहल्ले नगर ग्राम वासियों को दूर नहीं भागना पड़ेगा, उनको ये सारी वस्तुएं सुलभता से मेरे ही पास मिल जाएंगी, इससे उनका उपकार होगा और मैं अच्छी चीजें अच्छे दाम में उनको उपलब्ध कराऊंगा। आपकी भावना अच्छी हो गई और व्यापार तो आपका चलेगा ही, परिवार का भरण पोषण तो आपका चलेगा ही, और इससे भी ऊपर उठ करके आप समाज कल्याण के लिए, धर्म उत्थान के लिए पर्याप्त दान भी दे सकेंगे। और इस भावना से जब कर्म करेंगे तो आप शांति से सोएंगे। जो भी आउटपुट निकलेगा अपने प्रतिष्ठान को बंद करते समय, महीने का आय व्यय देखते समय, वो जो भी आउटपुट निकलेगा उसमें आपको विशेष संतोष मिलेगा, विशेष शांति मिलेगी, ईश्वरीय प्रेरणाएं भी मिलेंगी। लेकिन वही काम धंधा व्यापार आप इसलिए करेंगे कि हम तो यहां से मंजा सूतेंगे, खूब कमाई होगी, अंधाधुंध पैसा आएगा, वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। काम दोनों ही समान थे लेकिन भावना बदल गई। ये भावना आपको सोने नहीं देगी, फिर नींद की गोलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, लाल दवाई गले में डालनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। और सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी, बेचैनी रहेगी, संतोष नहीं होगा, लोभ लालच की वृत्ति बढ़ जाएगी। तो यदि हम सुकून चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लोभ लालच की वृत्ति से दूर रहना चाहते हैं, हम संतोष चाहते हैं, तो हम अपने कर्म को सकामता से निष्कामता की ओर लेकर के आगे बढ़े, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें, प्रत्येक कर्म में अपना 100% देवें और उसको अच्छे से करने का प्रयास करें। और ये मान करके चले कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो सब ईश्वर के ही सामर्थ्य से कर रहा हूं, ईश्वर की ही प्रेरणा से कर रहा हूं, ईश्वर की दी हुई बुद्धि वस्तु उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के माध्यम से मैं कर रहा हूं। और मेरा भाव भी यही है कि मुझे अंततः ईश्वर ही चाहिए। जब तक ईश्वर नहीं मिलता, जब तक मेरा अष्टांग योग सिद्ध नहीं होता, जब तक मेरे क्लेश दग्ध बीज नहीं होते, जब तक मेरी अविद्या आदि इसका विनाश नहीं होता, तब तक मैं प्रभु भक्ति को ही ध्यान में रख करके, उसको ही लक्ष्य में रखते हुए हम ईश्वर की ही प्राप्ति के लिए कर्मों को करते चले जाएंगे। हम खाएंगे तो ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, हम स्नान करेंगे तो ईश्वर को ध्यान में रखते हुए, हम व्यायाम करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, हम चिंतन मनन करेंगे, हम कुछ भी करेंगे तो ईश्वर को ध्यान में रख करके करेंगे कि ईश्वर मुझे आप चाहिए, बस आप चाहिए। तो जब ईश्वर को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे कर्म ऑटोमेटिकली सुधरते चले जाएंगे, जो गड़बड़ है वो अपने आप सही पटरी पर आते चले जाएंगे और उत्तम प्रेरणाएं हमें ऐसी प्राप्त होंगी कि हम पहले ही गलत कामों से, गलत स्थानों से पहले से ही हम अलर्ट हो जाया करेंगे। ये अद्भुत चमत्कार स्वयं होंगे जो हम किसी और को नहीं बता सकते। ये गूंगे का गुड़ हो जाएगा, वो करेगा और उसे समझ में आएगा, उसको अनुभूत होगा, उसको लगेगा कि मेरी उन्नति हो रही है, उसको लगेगा कि मुझे उत्तम प्रेरणाएं मिल रही है। आवश्यकता बस यही है कि हम अपनी भावना को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, ऐशनाओं से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करें।
नाम के लिए काम ना करें, काम के लिए काम करें। पद के लिए, पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए काम ना करें। हम काम करेंगे तो पद मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। भाई लखनलाल जी, आप कार्यक्रम कराते हैं, सब विद्वानों को बुलाते हैं, आप बड़े बड़े अखबारों में नाम दोगे और बढ़िया सा मोटा सा लिफाफा दोगे तो आपके चैनल पर आकर के हम व्याख्यान करेंगे। क्यों जी, ये बात जमेगी क्या? ये बात नहीं जमेगी। लेकिन हम अपना काम करें ना, हम कर्तव्य बुद्धि से अपना काम करें। ईश्वर ने हमको इतना सामर्थ्य दिया है, इतनी बुद्धि विवेक दी है, तो हम उसका सदुपयोग करें ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए। तो हम जब अपना काम पूरे मेहनत से, पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से करेंगे तो वो पद भी मिलेगा, वो पैसा भी मिलेगा और वो प्रतिष्ठा भी मिलेगा। वो देने की जिम्मेदारी ईश्वर की, वो देने की जिम्मेदारी ईश्वर की है, क्योंकि हम व्यक्ति के गुलाम नहीं है ना, हम तो ईश्वर के अनुयायी। हम किसी व्यक्ति विशेष का काम थोड़ी ना कर रहे हैं जो वो हमें पारितोषिक देगा, पगार देगा। हम तो ईश्वर का काम कर रहे हैं, तो हमें फल कौन देगा? हमें फल ईश्वर देगा। तो बस हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपने कर्तव्य कर्म को करें, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, बस इतनी सी बात है। हम जहां पर भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वहां पर हम अपना 100% देने का प्रयास करें, फुल एफर्ट्स अपने उसमें लगा दें। लेकिन लेवल हमें देखना है कि यदि हम अशुभ कर्मों के स्थान पर बैठे हैं तो वहां से छलांग लगा करके मिश्रित कर्मों की ओर बढ़े। यदि मिश्रित कर्मों में अभी हम लिप्त हैं तो वहां से हम शुभ कर्म की ओर आगे बढ़े, और यदि शुभ कर्म का हमारा स्टेटस बन चुका है तो उसको भी तिलांजलि देते हुए हम निष्काम कर्म की ओर आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अभी अशुभ कर्मों में लगा है वो एकदम से निष्काम कर्म करने लग जाए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति मिश्रित कर्म कर रहा है, कुछ अच्छे हैं कुछ गड़बड़ हैं, वो एकदम निष्काम कर्म करने लग जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं। प्रोग्रेस क्रमशः होती है, उन्नति क्रमशः होती है, सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी जाती है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम जहां पर हैं बस वहां ना रहे। चरे वैती यही तो धर्म है अपना। हम चलते रहें, अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें, उन्नति के पथ पर चलते रहें। हम एवरेज की जिंदगी ना जिए। हम 20 साल पुराना काम आज ना करें, 10 साल पुराना काम आज ना करें। हम उससे थोड़ा अपग्रेड हो जाए, हम उस लेवल से थोड़ा आगे बढ़ जाए। और यदि हम नहीं बढ़ रहे, वहीं पर चिपके हैं, तो फिर हमारी स्थिति सोचनीय है। ये तो वही स्थिति है कि काशी में 4 लोग चिलम लगा करके भांग की, और एक घाट से दूसरे घाट पर जाना चाहते थे, नाव में बैठ गए, चप्पू चलाने लगे रात्रि भर। पूरी रात्रि चप्पू चलाया, दिन बीत गया, सुबह हुई, देखा तो वहीं की वहीं है किनारे पर। क्यों है किनारे पर? बोले नाव जिस रस्सी से, जिस खूंटे से बंधी थी वो तो छोड़ा ही नहीं, नाव को उस खूंटे से रिलीज तो किया ही नहीं। पूरा परिश्रम, पूरी मेहनत ऐसे ही बेकार चली, हमने कुछ प्रोग्रेस की ही नहीं। तो हम किसी लोभ की, किसी मोह की चिलम में, किसी गांजे में लिप्त ना रहे। हम थोड़े खुले विचारों वाले बने, थोड़े उन्मुक्त हो जावे, थोड़े से अपग्रेड हो जावे। हम रूढ़िवादिता से थोड़ा ऊपर उठे,
यही तो आदिकरण है, यही तो श्रेष्ठत्व को प्राप्त करना है। तो हम अपने कर्मों को बहुत परफेक्ट तरीके से करें, बहुत अच्छे से करें, उसमें नित्य प्रतिदिन प्रोग्रेस करते जाएं। जितने कर्म हमारे अच्छे होते जाएंगे, हम अपने विचारों को भी अच्छे करने का प्रयास करें, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को उतना अच्छा करने का प्रयास करें, और हम आगे बढ़ते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं। हम सकामता के साथ जीवन ना जिए, हम सकामता से निष्कामता की ओर आगे बढ़े। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी संदेश, इसी प्रेरणा के साथ मैं आज के वक्तव्य को यहीं विराम करता हूं। इति ओम शांति। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय आचार्य योगेश वैदिक जी, जो हमारे दर्शन योग धाम गुजरात गांधीनगर से अभी बहुत अच्छा शिलान्यास पिछले माह आपकी मेहनत के द्वारा वहां सफल हुआ था, और बहुत ही अच्छा स्थान आर जगत को प्राप्त होने वाला है। आपकी पूरी टीम उस कार्य के लिए बधाई की पात्र है, और हम सभी को एक नया दर्शन योग धाम गुजरात में देखने को मिलेगा। आप सभी को उसी का हिस्सा है। हमारे आचार्य योगेश वैदिक जी बहुत पुरुषार्थ मेहनत करते हैं, और उसमें से भी हमारे निवेदन को स्वीकार करके आपने 2 दिन को समय दिया, और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्द नए विषयों के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप लोग हमारे आचार्य योगेश वैदिक जी को फिर से सुन पाएंगे। किसी के मन में कोई शंका हो तो आ जाइए। मैं निवेदन करूंगा आशीर्वाद के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, प्रोफेसर रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। नमस्ते आचार्य जी, योगेश वैदिक जी। नमस्ते जी। ये भाई लखनलाल आर्य जी, पुरुषोत्तम जी, पंडितों के महापंडित व्यासनंद शास्त्री जी, डॉक्टर अनिल अरोला जी, माता चंद्रकांता जी, हमारे यहाँ जितने भी आर्य लोग जुड़े हुए हैं वो बहुत ही पंक्चुअल तरीके से इसको अटेंड करते हैं ये लोग, और साथ साथ में अपनी बातें भी, अपनी प्रेरणाएं भी देते रहते हैं। हिंदी जगत के हमारे माननीय योगेश जी बहुत ही सुंदर प्रवचन करते हैं। उनके प्रवचन इतने सटीक होते हैं और उसमें इतनी यथार्थता होती है कि आदमी के दिल में सहज ही उतर जाते हैं। योगेश जी का कहना कि सकाम कर्म से निष्काम कर्म की जड़ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष एक जन्म का कार्य नहीं है, लेकिन अगर आप सकाम से निष्काम की तरफ बढ़ेंगे तो आप मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और इसके लिए आपको करना यह है कि जब निष्काम कर्म करेंगे तो आपके जितने भी पंच कलेश अभी योगेश जी ने बताया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अवर, बेसा, इनकी जो परत आपके चित्त में लगी हुई वो हट जाएगी, दग्ध बीज हो जाएंगे और आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करेंगे। पहले आपको संप्रज्ञात समाधि लगेगी, फिर असंप्रज्ञात समाधि। बातें बहुत ज्यादा है, लेकिन इस काम कर्म करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप निष्काम कर्म करते हैं, जो कि फंडामेंटल चीज है, जो कि योगेश जी ने हमको बताई है कि सकामता से निष्कामता की ओर बढ़े, तो आपके जीवन में एक औषधि की तरह काम करेगी और आपकी जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सब हर ली जाएगी। इसके लिए हमें योगेश जी का साधुवाद करना चाहिए। उन्होंने बेसिक कंसेप्ट हमको बताया कि सकामता से निष्कामता की ओर बढ़े। बात बड़ी आसान से लग रही है लेकिन करने में बड़ी कठिन है। लेकिन जब तक कोई औषधि कड़वी नहीं होती तब तक आपको फायदा भी नहीं होता। इसलिए इस औषधि को आप अच्छी तरह सेवन करें और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, यही हमारी कामना है। योगेश जी को कोटि सा प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। ब्रिजन जी जी आइए। हाँ जी आचार्य जी को नमस्कार मेरा। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज आचार्य जी का वक्तव्य बहुत ही अच्छा लगा। इसमें वास्तव में हमें अपने संस्कारों पर, और सबसे बड़ी बात जो आचार्य जी ने बताई है कि हमें बॉन्डेशन नहीं करना है ईश्वर से, कि जब मैं, हे ईश्वर मेरा ये काम बन जाए तो मैं ये करूंगा। ये बहुत बढ़िया बात बताई है, क्योंकि हम बात बात में जब कोई हमारा काम नहीं बनता है तो हम ईश्वर से बॉन्डेशन कर देते हैं, शर्त रख देते हैं कि ईश्वर मेरा ये काम बन जाए तो मैं ये भंडारा कराऊंगा या इतने नारियल चढ़ाऊंगा, या मैं, तो ये बॉन्डेशन नहीं होना चाहिए।
ये बिल्कुल सही है। अपना कर्म करते जाएं बिगर फल की इच्छा किए हुए। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है, आपको बारंबार साधुवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सुशील कुमार जी, सुशील जी बोलिए, बिहार से कैसे हैं आप? ठीक है जी। कई कई दिनों से आपकी आवाज चली गई है, पता नहीं क्या बात हुई। आपकी आवाज नहीं आती अब। चलिए जी, नहीं आ रही आवाज ना। देवी सिंह जी आप आइए, देखो दुबई से आवाज आती है, दुबई से आवाज आती है। आइए जी, नमस्ते आचार्य जी को एवं समस्त नमस्ते जी, सदस्यों को। नमस्ते। आज की आपकी जो आपने व्याख्यान किया उसको काफी गहराई से सुना, और वाकई इसमें अब क्या प्रशंसा करने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन अपने ऊपर जब देखते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ करने की या बहुत कुछ अपग्रेड करने की यानी आवश्यकता है, और उसकी तरफ प्रयास करते रहना चाहिए। और अभी वर्तमान में जहाँ है वहां से तो बहुत कुछ आगे जाने की तरफ बढ़ना चाहिए। मेरी एक शंका, मैंने का पुस्तक का सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया और काफी शंकाएं भी लगभग समाप्त हो गई, क्योंकि उलझा हुआ सा जीवन था। मैं तो दुबई में हूँ, राजस्थान से हूँ, और बहुत सारी ये जो मतांतरों से परेशान था, तो फिर अंत में ये मिला है। तो अभी ठीक है सब कुछ। मोक्ष के विषय में मुझे ये पूछना है कि जब हमारा आत्मा अनादि है, यानी उसकी यात्रा सदैव से सदैव चलती है, तो उसमें मोक्ष का जो काल भले ही अरबों खरबों वर्षों का है, लेकिन क्या हम उस अनुपात के रूप में देखें जो पूरा हमारा पूरा जीवन, उसमें तो एक बहुत क्षण भर भी नहीं होगा, शायद आप समझ पा रहे हैं। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? यानी कि जो अनादि काल से हमारी आत्मा चल रही है और आगे चलती रहेगी, उसमें जो हम मोक्ष की तरफ जाएंगे या चले जाएंगे, जो भी प्रयास करेंगे वो अवश्य जाएंगे, भले ही समय लगे। तो वो काल एक अनुपात के अनुसार देखे तो बहुत कम नहीं है, यानी हम ये मान लें कि हम कहीं पर यात्रा करते बहुत हुए कम जा रहे नहीं हैं। है, बहुत कम नहीं है। आप अनुपात के तुलनात्मक अनुसार। अध्ययन कुछ भी अनुपात कर लीजिए, हमारे हिसाब से तो बहुत बड़ा है। 36,000 बार सृष्टि बनना और बिगड़ना एक लंबा काल होता है। और कोई जी मोक्ष कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं कि 5वीं पास की और पीएचडी मिल गया। जी 5वीं जी का पास करने से पीएचडी नहीं मिलता, पीएचडी के लिए पीएचडी लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो उसका जी परिश्रम भी बड़ा है और उसका पारितोषिक भी बड़ा है, जी उसका जी। परिश्रम भी बड़ा है। और दूसरा, जब हम देखते हैं कि ईश्वर प्राप्ति की या अष्टांग योग के विषय में, ये थोड़ी वेद और हमारा जो उपनिषद है, इसके बाद में महर्षि पतंजलि के जो ग्रंथ से ही ज्यादातर योग दर्शन से हमें मिलता है, या आप सब के माध्यम से। तो क्या इससे पहले, इसका तो बहुत काल छोटा है, तो इससे पहले वेदों में ईश्वर प्राप्ति के लिए अन्य जो रास्ते उस पे ऊपर चर्चा ना हो, ऐसा तो संभव नहीं। ऐसा है कि ये विद्या का नाम है, योग विद्या का नाम है, सांख्य विद्या का नाम है, और ये विद्या वेदों की है। जैसे गणित एक विद्या का नाम है, लेकिन राइटर आज के हम अपने यहाँ कोई दूसरा राइटर है, और विदेश में उस गणित को पढ़ाने वाला दूसरा राइटर है, अवेलेबल करंट राइटर के अकॉर्डिंग। तो अभी हमारे पास करंट राइटर हैं पतंजलि जी उस विद्या के करंट राइटर्स, लेकिन वो विद्या तो बहुत पुरानी है जी और वो जब पढ़े होंगे तो उस समय कोई दूसरा राइटर रहा होगा, क्योंकि जी साहित्य हमारे पास सारे उपलब्ध है नहीं ना। ये तो सर्वविदित है कि हमारे साहित्य नष्ट भ्रष्ट हो चुके हैं, तो वो करंट एडिशन अपने पास है। नहीं, तो फिर हम साक्ष्य को या उसको प्रूफ के तौर पे, जैसे देव दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है कि वेद ही सत्य है, तो उसमें इन चीजों से मिलता जुलता, क्योंकि बहुत मिलता है जब हम पढ़ते, बहुत मिलता है जब हम पढ़ते हैं वेदों को, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाई जाती हैं, पढ़ने को आती हैं। आप अधिक ना करें तो महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य को पढ़ेंगे तो वहां पर वो एक पूरी क्रम बता देते हैं कि कैसे मुक्ति मिलेगी। जैसे प्रातःकालीन के जो मंत्र हैं उनके अर्थ पढ़ेंगे तो वहां पर भी मुक्ति का प्रसंग दिख जाएगा। ईशोपनिषद जो है, या जिसको हम यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहेंगे, तो वहां पर भी कई मंत्रों के भाष्य पढ़ेंगे, उस भावार्थ में ही उन्होंने पूरी मुक्ति की प्रोसेस बता दी है। तो ऐसे अनेक अनेक मंत्र हैं जिनके भावार्थ में स्वामी जी ने पूरी मुक्ति की प्रोसेस बता दी है। तो इसका यह अर्थ हुआ कि वेद में वो विद्या है, बस एक व्यक्ति होता है खोजता है। जैसे आज बहुत सारे विद्वान हैं
और वो किसी टॉपिक को लेकर के खोज करता है और एक नई पुस्तक बना देता है। जी बस वैसा ही है, यानी वो सारा विषय उसमें है, बस एक खोजी व्यक्ति ने उससे निकाला और बना दिया, ये बात है। हाँ, एक सामान्य व्यक्ति मेरी तरह ही जैसे बाहर विदेश आदि में मजदूरी करते हुए स्वाध्याय का प्रयास करे, तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन कर लिया है और रामायण और वैदिक रामायण जो ये आर्य समाज की जो द्वारा प्रसारित होती है उसका, गीता का अध्ययन किया। इससे आगे फिर कर्मबद्ध ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी मैंने ला के रखी। इसी तरह बढ़ना चाहिए या कहीं और आपकी इसमें सलाह कुछ विशेष? ठीक है, पढ़ते रहिए, आप स्वयं भी पढ़िए और गुरुजनों से भी पढ़िए, क्योंकि स्वयं का पढ़ना अलग है और गुरुजनों को पढ़ना एक बहुत बड़ी परंपरा वहां पर होती है। जी वहां विशेष बल मिलता है। जी सुधा जी जी, सभी आर्यजनों को और आचार्य जी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि योगीराज श्री कृष्ण जी और मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को क्या हम मुक्त आत्माएं कह सकते हैं कि इन्हें मुक्ति प्राप्त हुई होगी? इतिहास पढ़ करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, तो कहाँ पढ़े, ये कुछ पता नहीं लग रहा कि भाई इसका कोई प्रमाण किसी उसमें। देखिए माता जी, मैं बहुत सरल बात कहूँ कि विवादों से दूर रहना अच्छा है। हाँ जी, इनमें विवाद बहुत है। यदि हम नीति शास्त्र को पकड़ते हैं, मनुस्मृति को, अथवा अष्टांग योग को पकड़ते हैं जो ये बताते हैं कि मोक्ष की योग्यता क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इतिहास पढ़ेंगे, यानी श्री रामचंद्र जी का जीवन व्रत पढ़ेंगे, श्री कृष्णचंद्र जी का जीवन व्रत पढ़ेंगे, तो वहां बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। आपके हिसाब से क्या है, आप बताइए कि हैं मुक्त आत्माएं या नहीं? हो चुकी होंगी, अभी कोई जन्म नहीं ले रहे होंगे वो, लेकिन वो उसी जन्म में मुक्ति पा गई हो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते। अच्छा, क्योंकि उनका स्तर बहुत अच्छा था, उन्होंने 2-3 जन्म और लिए होंगे और उनकी मुक्ति हो गई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आचार्य। नवीन चंद्र जी उत्तराखंड। नवीन चंद्र जी आइए। बोलिए नवीन जी। आपका नेट साफ नहीं आ रहा। बहुत ध्यान से सरल और सहज और बहुत अच्छा तर्क दे करके बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आचार्य जी को चलिए विमलेश कुमार जी आइए। बोलिए विमलेश जी। विमलेश जी बोलिए। रीता वासणे जी, युद्धवीर जी, आइए। नवीन चंद्र जी, नवीन जी। आदरणीय लखनलाल जी, जी आप चाहें तो अपने जो नियमित पाठक वृंद हैं जी, उनको हमारी अन्य कक्षाओं के विषय में भी जानकारी दे सकते हैं, जैसे हम उपनिषद और ये मनुस्मृति, महाभारत पढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए ताकि ये लोग भी जब समय रहे तो जुड़ रहे जी। तो अभी उपनिषद का पाठ चल रहा है, सुबह 9 बजे गूगल मीट पर पढ़ाता हूँ और 4 बजे उसका यूट्यूब पर प्रसारण होता है। और शांति पर्व चल रहा है महाभारत का, वो भी सुबह 9 बजे पढ़ाते हैं और यूट्यूब पर 4 बजे उसका प्रसारण होता है। तो आप लोग वहां गूगल मीट पर आकर के सुनना चाहें तो सुबह 9 बजे सुन सकते हैं, और यूट्यूब पर देखना चाहें तो 4 बजे देख सकते हैं। आप सब लोगों के लिए विशेष सूचना उपनिषदों की और आचार्य योगेश जी के अनुगत रूप से कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो आप लोग जुड़ते रहिए। तो अपना शाम का कार्यक्रम है 8 से 9, इसमें किसी का कोई अतिक्रमण नहीं है, इसीलिए सब लोग आपको ये समय छोड़े हुए हैं तो वहां आप जाकर के पढ़ सकें। नवीन चंद्र जी, नवीन जी जी बोलिए। जी जी जी
हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम जी। और अब सानिध्य में आचार्य जी के साथ जो है बैठ करके हम साक्षात कार्यक्रम दिनचर्या के साथ अटेंड करें। बहुत अच्छा, मतलब हर चीज को बारीकी से और सरल ढंग से आचार्य जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। युद्धवीर जी। सभी विद्वत जनों को मेरा नमस्ते। कल का जो व्याख्यान था आचार्य श्री का, उससे कहीं ज्यादा लाभप्रद, असल हम कह सकते हैं कि जो चीजें हमें जो सत्यार्थ प्रकाश में और जो विद्वानों से जो नित्य प्रतिदिन जो मिल रही हैं सुनने को, ये ऐसा हमने कभी, अब कई बार समाज में देखते हैं भाई इतनी कुरीतियां हो रही हैं, पौराणिक ये करते हैं वो करते हैं, तो एक प्रकार से आचार्य जी मैं कहूंगा कि हमको वंचित रखा गया। या तो हमारी वो शिक्षा व्यवस्था हो सकती है, या फिर हमारा आलस हो सकता है, प्रमाद हो सकता है। लेकिन आज ये हमारे शिक्षक आर्य लखनलाल जी इतने सुलभ रूप से वो हमें उपलब्ध करा रहे हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि भाई या तो अजमेर जाओ, 7-8 दिन का वो 10 दिन का वो होता है, वो साधना शिविर होता है, रोजड़ में होता है। ये स्थान पर जो विद्वान, जो आप जैसे जो वैदिक जो पंडित हैं, वो इनका वो करते हैं आयोजन। लेकिन हमें घर बैठे इतना अच्छा व्याख्यान आप लोगों के द्वारा जो वेद की जो बातें जो कहते हैं ना, साक्षात ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, वो हमें बहुत ही सुलभता के साथ उपलब्ध हो रहा है। हम तो आचार्य जी का, लखनलाल जी का और आप जैसे विद्वानों का सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद युद्धवीर जी, आप अपने अंतरात्मा की आवाज निकालते हैं हमेशा। बलराम जी। बोलिए बोलिए मामा जी, बोलिए। बहुत अच्छा लगा भैया, हम तो सुधरने के लिए हो गए। तो सुधरने के लिए तैयार हो गए मामा जी आप? हाँ जी। चलिए, परमात्मा की कृपा है। देखिए, रिटायरमेंट के बाद आप आर्य समाज की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते नमस्ते लखन जी, 2 दिन नमस्ते, अनुपस्थित था, क्षमा चाहता हूँ। आचार्य जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत ही बढ़िया दिया और व्यवहारिक प्रवचन है। और इन एक अपनी बहन जी ने प्रश्न भी पूछा था कि राम और कृष्ण कैसी आत्माएं। निश्चित रूप से वो मुक्त आत्माएं थी, और राम और कृष्ण नहीं, हमारे तो बीच में लखन जी भी मुक्त आत्मा ही है ना, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ये ईश्वर की आज्ञा से हम मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए आती है। देखो, 1 साल अनवरत आप जो है ये वेदों के ज्ञान की गंगा आप हमको सबको उपलब्ध करा रहे हो, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ठीक है ना। महर्षि दयानंद सरस्वती, शंकराचार्य, ये सब मुक्त आत्माएं थी, है ना। वैसे अगर हम पढ़े तो ज्ञान का कोई अंत नहीं है। 4 प्रकार की आत्माएं होती हैं, जिनमें जिनकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ये मुक्त आत्माएं हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार चंद्रशेखर शर्मा जी। भोगी प्रसाद जी म्यांमार। भोगी प्रसाद जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते, आइए। को नमस्ते। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन किए हुए। हाँ ठीक है, चर्चाएं चल रही है। समय थोड़ा म्यांमार के समय से थोड़ा लेट हो जाता है, तो मैं बंद कर देता हूँ बाद में। आप लोगों की चर्चाएं चलती है, आज की चर्चा चलते मैं भी इसमें रंग गया। बहुत ही अच्छा चल रहा है, ज्ञानवर्धक भी है। लेकिन मुक्त आत्माएं जो है, वो तो कोई नहीं कह सकता कि ये मुक्त आत्माएं हो गए होंगे। ये मेरा अनुभव है। इतने बड़े बड़े विद्वान झूठ थोड़े बोलेंगे। माता चंद्रकांता जी, आइए। जी, प्रिय वीर लखनलाल जी और मुख्य वक्ता हमारे आचार्य जी, मेरे भाई साहब अनिल जी, श्रद्धेय मुनि जी,
और आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, युद्धवीर सिंह जी, वेद प्रकाश जी, सभी श्रोतागण, आप सबका यथा योग्य अभिवादन। मैं आज जुड़ी तो नहीं, अभी जुड़ी हूँ क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं काफी तो ये भी समय थोड़ा सा निकाल कर मैं देखूं क्या विषय चल रहा है, तो इसके लिए तो मैं नहीं इतना बता पाऊंगी कि कैसा था और क्या विषय था। ये भी मैंने पढ़ा भी नहीं है अभी तक विषय भी क्या था आपका, लेकिन इतना जरूर प्रशंसनीय कार्य है हमारे आर्यों के कुंभ का कि हम इतने इतने विद्वानों से इतनी सुंदर बातें सुनते हैं। स्वाध्याय करने से जो वंचित रहते हैं लोग, जिनको आदत नहीं है, प्रमाद है स्वाध्याय का, अगर वो सुनने की आदत ही डालें, श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार की ओर ही बढ़े, तो हम अपने जीवन का कुछ सीमा तक तो अपना उद्धार कर सकते हैं। और मुझे लगता है आचार्य योगेश जी आप रोजड़ से हैं। हाँ जी माता जी। हाँ, संदीप दर्शनाचार्य जी को भी जानते होंगे। जी जी जी। हाँ, उनसे हम यजुर्वेद वगैरह पढ़ रहे हैं और सत्यार्थ प्रकाश जी उनसे पढ़ा था, और भी काफी चीजें दर्शन पढ़ाते रहते हैं वो, तो उनकी कक्षाएं अवश्य अटेंड करते हैं। मैं भी रोजड़ में आई हुई हूँ, लेकिन एक बार ही आई थी, उसके बाद आज्ञा नहीं प्रदान की। हाँ, बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपका तो विशेष विशेष धन्यवाद। आप तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम धन्यवाद माता जी। आइए मृदुला जी। नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते नमस्ते। मैं आज क्षमा प्रार्थी हूँ, आज राजू वैज्ञानिक जी का था उस दिन, उसमें बाद में मुझे धन्यवाद करना होता है, तो मैं वहां जुड़ गई थी। जैसे ही वहां समाप्त हुआ मैं यहाँ जुड़ने का प्रयास किया, मैं जुड़ नहीं पाई, अभी फिर दोबारा प्रयास किया तो जुड़ गई। तो कार्यक्रम तो आज मैंने बिल्कुल नहीं सुना आपका, लेकिन जो भी विद्वान आते हैं आप चुन चुन के लाते हैं, अच्छा लगता है। और माता जी का तो हर बार ही माता जी को सुनने को मिलता है। माता जी की जो बहुत धन्यवाद की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है, जो टिप्पणी होती है बहुत अच्छी। विमलेश जी, विमलेश जी बोलिए आप। चलिए राजेश्वर जी हैदराबाद, राजेश्वर जी, राजेश्वर जी हैदराबाद। राजेश्वर जी। जी लाखन भाई, आइए आइए, स्वागत है, नमस्ते कर लीजिए आचार्य जी से। हाँ बिल्कुल। हाँ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी, नमस्ते। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी उपसंहार करिए। व्यासनंदन शास्त्री जी। आचार्य रीता वार्ष्णेय जी, आप मुझसे भोपाल में मिली पिपलानी आर्य समाज में, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9993046901। ओम शांति शांति। आज के मुख्य वक्ता माननीय आचार्य योगेश वैदिक जी, 46901 के संचालक आदरणीय आर्यरत्न लखनलाल जी आर्य, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सम्माननीय अनिल कुमार नरूला साहब, वेद प्रकाश शर्मा जी, माता चंद्रकांता आर्य जी, अन्य विद्वत वरेण्य, म्यांमार से और दुबई से जुड़े हुए बहुत सारे आर्यजन इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। और आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं क्षमाः एवं त्वयि नान्यते थोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इसकी बड़ा सुंदर
इस मंत्र का विवेचन हुआ है, व्याख्यान हुआ है। और न कर्म लिप्यते नरे, ऐ मनुष्य तुम अकर्म से लिप्त न होना, कर्म में रहना, और कर्म भी कैसा, निष्काम कर्म में युक्त हो जाना। मुक्त जीवन की कामना के कई प्रश्न हुए हैं और आचार्य जी ने स्पष्ट किया है कि हम इसके प्रति यदि निरंतर जुड़े हुए रहें, सकाम प्रवृत्ति निष्काम प्रवृत्ति की ओर चला जाने की क्षमता बनाए रखें, तो निसंदेह हमारा जीवन पुरुषार्थ की ओर बढ़ेगा और अपने जीवन के अंदर हम निष्कामता को इतना अधिक महत्व देंगे, एक दिन यही पुरुषार्थ हमें मोक्ष की ओर अग्रसरित कर देगा। मोक्ष की प्राप्ति एक दो जन्म में तो संभव नहीं लगता, लेकिन इतना अवश्य है कि अगर व्यक्ति लगा रहे तो मनुष्यहित को मोक्ष मिलना है, पशु को तो मिलना नहीं है। हम इस श्रेणी में आ चुके हैं कि हम मुक्ति की बात करते हैं और मुक्ति की बात करके मुक्त जीवन के रहस्य को जानने की बात करते हैं और उसके रहस्यों को जान करके आनंदित होते हैं। यह मुक्त जीवन का पुरुषार्थ कहा जा सकता है। आज पशुओं को यह कहाँ अधिकार, आज निर्जीवों को यह कहाँ ऐसा अवसर कि हम आर्यों के महाकुंभ से जुड़ करके अच्छी बात श्रवण कर सकें। हमारे आदरणीय लखनलाल जी निरंतर श्रम करते हैं और प्रयास रहता है कि हम नए नए विद्वानों को उपस्थित करें। आचार्य योगेश जी एक निष्ठावान और साथ ही साथ अत्यंत लगनशील पुरुषार्थी वैदिक विद्वान हैं, जो कक्षा लेने से लेकर के अपनी विद्या को प्रसार करने में तन्मय होकर के काम करने वाले हैं, निष्काम भाव से काम करने वाले हैं। उनके अंदर जो भाव है सभी जाने, सभी आगे बढ़ें, यही पुरुषार्थ का जीवन महर्षि देव दयानंद जी का रहा है। राम और कृष्ण की चर्चा हो रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम योगी राम और योगीराज कृष्ण का जीवन, कपिल कणाद गौतम का जीवन इतना आदर्श रहा है कि हम उन्हें मुक्तात्मा कहते हैं और यही कहकर उनसे संदेश लेना चाहेंगे कि उन्होंने जीवन धारण किया और जीवन धारण करके आज तक वे अमर हो चुके हैं। जिनकी पुस्तकों को पढ़ करके, जिनके ज्ञान के बल से हम एकजुट हो जाते हैं, ये कम बात नहीं है। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को उन्हीं महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलाएं, क्योंकि वेद कहता है अनुल वणंग जगत जोगुवामको मनुर्भव जनिया देव्यं जन्म। आर्या जी, अर्थात महापुरुषों के जीवन का संदेश लें और महाजनों ये न गता सपंथा, अर्थात जो आर्या जी। ओम ओम। आइए, आपने बहुत दिनों से नहीं बोला है, भजन सुनते रहते हैं आपको, आइए आज आपको सुने। बहुत ही अच्छा तारगर्भित व्याख्यान था और वास्तव में हम निरर्थक निथक इन बातों की बातें करते रहते हैं और मेरा तो सुबह से शाम तक कई बार प्रवास बड़ा रहता है, 8-9 घंटे। मैं बाहर ऑफलाइन में ज्यादा काम हवन है या छोटा मोटा जो ज्ञान है वो बांटती रहती हूँ और ऐसे सार गर्भित व्याख्यान सुन करके जो कुछ मेरे दिमाग में बात आती, मस्तिष्क में बात पड़ती हैं, वो आगे बताने की सुबह योग कक्षाओं में या अन्य स्थानों पर भी कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे विद्वान जो भाई जी हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये छोटा काम नहीं है। और बनना बहुत ही टेढ़ा काम है, बहुत ही बड़ी सोच है। और आचार्य जी ने जो व्याख्यान दिया बहुत ही बढ़िया सारगर्भित व्याख्यान था। वास्तव में निष्काम भाव से हमें कर्म में विश्वास रख करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अनगरल बातों से बचना चाहिए। व्यास नंदन जी सभी की पूर्ति कर देते हैं, निचोड़ दे देते हैं सभी का सभी का निचोड़ दे देते तो हम उनको पंडितों के महापंडित कहते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो और आदरणीय बहन चंद्रकांता जी भी जो है हर बात को एक माला में पिरो देती हैं। तो अदिति बेटी जो एक बढ़ती हुई युवा प्योद हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमें उस समय इतना मौका नहीं मिला था जो आज बेटी को मिला है। तो ये बेटी बहुत आगे बढ़ेगी। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी जैसे दीपावली पर्व पर बच्चों का भाषण प्रतियोगिता, कविता, भजन प्रतियोगिता होगी, तो उसमें भी इनको भाग लेना चाहिए। और जैसे आर्य वीर पर्व मनाया गया, उसमें भी बच्चों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके अलग अलग अन्य अन्य स्थानों पर भाग लिया। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं भी हमें बार बार करवानी चाहिए। आप सभी के पुरुषार्थ को बार बार नमन, क्योंकि श्रोता के बिना, संगत के बिना रंगत नहीं होती। तो श्रोता नहीं होते तो कार्यक्रम बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इसलिए श्रोतागण इतनी तपस्या कर रहे हैं, 7:45 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक जुड़े रहते हैं। तो आप सभी के तप को भी बहुत बहुत नमन। ओम। बहुत बड़ी बात कही आपने। और नरुला जी आइए। आदरणीय आचार्य योगेश जी को सादर प्रणाम। साथ ही पंडितों के महापंडित व्यासनंदन शास्त्री जी, लखन जी, पुरुषोत्तम मुनि जी, वेद प्रकाश जी, मेरी बड़ी बहन चंद्रकांता जी, युद्धवीर जी, और मुजफ्फरनगर से मेरी छोटी बहन आज साक्षी भी जुड़ी हुई हैं, उनको भी सादर प्रणाम। और बहुत ही प्रेरणादायक और सार गर्भित व्याख्यान था आचार्य योगेश जी का। उनका कहने का सार यही था कि आज के आधुनिक युग में मनुष्य ने विज्ञान के माध्यम से बहुत उन्नति तो जरूर कर ली है, लेकिन फिर भी उसका जीवन जो है बहुत ही संघर्षमय है। अब इसके कारण अगर ढूंढे जाए तो सब पता चल जाता है। सब आचार्य जी ने उसको बड़े विस्तार से बताया है कि क्या कारण हो सकते हैं और उनके निराकरण के लिए क्या किया जा सकता है। अपना जीवन कैसे निष्कामता से निष्कामता की ओर ले जाया जा सकता है। समष्टि एक किस्म से व्यष्टि से समष्टि तक जाने वाली बात है। तो बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छा व्याख्यान था। आइए मुनि जी सभी का आभार व्यक्त करिए। धन्यवाद। ओम जी। ओम ईशावाच्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन धामागढाकर्षितम्। हमारे सम्मानीय आज के मुख्य प्रवचनकर्ता व्याख्याता आचार्य श्री योगेश चंद्र देव जी वैदिक। लगातार हम आपको 2 दिन से सुन रहे हैं। कल का दिन भी आपका सार गर्भित रहा था और आज पुनः उसी व्यवस्था को लेकर के आपने हमारे बीच में आज का विषय रखा। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। सम्मानीय हमारे डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, और अभी हम जिनको सुन रहे थे तमाम हमारे प्रतिदिन के चेहरे, मैं देख रहा था माता चंद्रकांता जी के लिए बहुत मैंने खोजते खोजते परेशान हो गया। क्या बात है, हमारी निगाह कमजोर हो गई क्या आज? लेकिन बाद में जब वो आई तो उन्होंने स्वयं बताया कि मैं तो जुड़ी ही नहीं थी। रहती माता चंद्रकांता जी, ईश्वर देवी जी, दया आर्या जी हमारे, और हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, नरूला जी, युद्धवीर जी और चंद्रशेखर शर्मा, तमाम विद्वानों को मैंने देखा हुआ है। मैं सभी के लिए हृदय से आभार करती हूँ, सादर नमस्ते करता हूँ और सभी से पुनः पुनः अपेक्षा रखता हूँ कि आप इतना जो संबल बढ़ा रहे हैं हमारा लखनलाल जी का, तो मैं आपको धन्यवाद तो क्या दूंगा, मैं तो आशीर्वाद लेकर के ही आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ। इसलिए आपको पुनः साधुवाद और सम्मानीय योगेश देव जी के लिए भी सादर नमस्ते करते हुए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। रेहान शर्मा जी, रेहान सार जी जो हमारे साथ सफारी में रहेंगे 20 तारीख को, उनके साथ हम सफारी करेंगे नेशनल जिम कार्बेट पार्क रामनगर उत्तराखंड। आइए रेहान जी। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विषयदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति कामा शांति
शांति जो बोले स्वागत वैदिक धर्म की जय रामचंद्र की जय जय सच्चा हो पावन हो होती जलती रहे जय कल मुलाकात होगी आप सभी से एक नए विद्वान के साथ, एक नए विषय के साथ। पुनः आप सभी लोग जुड़ते रहिए और मिलेंगे कल 7:45 बजे। राजेश्वर जी नमस्ते हैदराबाद से। नमस्ते नमस्ते भाई नमस्ते नमस्ते भाई बहनों को सादर नमस्ते। नमस्ते सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते अनिल जी। सभी के लिए सादर नमस्ते। कल मुलाकात करते हैं सभी। शुभ रात्रि जी। जरूर जरूर धन्यवाद। और मैं एक निवेदन करूंगा, जो भी आपके मित्र हों, जो भी आपके रिश्तेदार हों, उनको एक बार फोन जरूर कर लिया करें। वो जुड़े या ना जुड़े कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके पानी के छींटे मारते रहिए ताकि वो जागते रहे। ठीक है ना? जी जी जी। सब्जी जो है ताजी बनी रहे, छींटे मारते रहिए थोड़े थोड़े से। बाकी पन्ना है। हाँ हाँ, ताजी बनी रहे, छींटे मारते रहिए बस। वो कुछ बात नहीं, जुड़े नहीं जुड़े अलग बात है। सब्जियां सोना जाए, सब्जियों को जगाते रहिए। हम देखिए, हमारा फर्ज है आवाज लगाने का। लोग जगे अलग बात है, अपन तो आवाज लगाते रहिए। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। बहुत अच्छा, चलिए धन्यवाद।